3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। जी। हाँ, 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। आ जाते हैं तो क्यों करती, जैसे तुम आई वैसे वो ठाकुर भी जी आते हैं। दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। ओहो। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप। सांप कभी मगर डस लेगा दिखेगा, तुम्हें। कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, कहता दिखता है। नहीं, सांप रोज खा सुबह जाता शाम इनको। दिन में भी डस आंख डस। बंद करो भी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता। नागिन थी ये, नागिन। कहता फू। कहीं मगर बनेगा, कहीं सांप, मैं तो बड़ी परेशान सुनो, हूँ। शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना। शंकर जी पर सरसों पीली चढ़ाओ। सरसों चढ़ाने से और शंकर गोबर जी मत को चढ़ा देना, गोबर गोबर चढ़ा नहीं दो। चढ़ाना, और सरसों ही पीली चढ़ाना है। सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा, नींद भी नहीं आती मुझे, रात भर हो जाती है ऐसे ही आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं, अभी आंखें दिख रहा है बंद। सांप? हैं? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी अभी तो कहाँ दिख रहा? दिखने लगेगा। बंद करो तुम जल्दी से। ऐसे करूंगी, लेटूंगी, सुई आ जाएगा। लेट जाओ यहीं पे आंखें तुम। बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी हाँ बताओ लेटूंगी तो जल्दी से। 5-10 मिनट सुई। अरे एक सांप आ घंटा लेटो, जाएगा। 5-10 मिनट क्या कल है। शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी को चढ़ाओ। मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ। हाँ पीली काली मत चढ़ा देना। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने अरे बोला काटता था नहीं, कथा चाटता था, सुनो, तो तुम्हें मैं बता 7 रही दिन हो तुम। कथा सुनी, तो ने कहा रहा मैं काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ, हाँ, निकल और जाए। ओहो। दिखना दिखना भी ही बंद बंद हो होगा। जाएगा। टेंशन क्यों निकल करती जाए हूँ। शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा, कहीं नहीं, इधर सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो एक है। सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना। हाँ हाँ क्या? नगीना। नगीना। वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी यही के आप ऊपर में बनी लेके है आ रहे हैं गुरुजी, सांप। यही के ऊपर बनी वो है। दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे, अरे दिखेगा हाँ। नहीं, और रात में दिखेगा, डसेगा कभी भी तुम। लेटो तभी आ जाएगा। आप तुम पूछना एक बार। पागल होगा तो नहीं हो। इतनी देर को आई है। यहाँ सांप की से कहानी पूछो, गढ़ रही मेरे से को। नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछती, सास को क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा? बोले जो नहीं बोल डसेगा। नहीं सकता सपने में। सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ। तुम पागल वगल हो, चलो सही विश्वास बता रहा हो हूँ। जाएगा, ठीक। दुनिया को पागल कर दोगी तुम। मैंने 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए शरीर पता में से, नहीं बस क्या समझ ही होगा मेरे जाती हूँ कैसे साथ। क्या मैं तो मर गई रे, अल्लाह बचाए। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या देखे, सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में, फिर दिन ऐसा में। करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो हाँ। जाऊंगी मैं। नहीं, असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। और जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से, सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखिएगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। ओहो, तुम्हारे भी समस्या है? बताओ बताओ। मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं हाँ हाँ नानी घर जाते हो। वो आपका ओह, भजन लगा कार्टून। लेते हैं। कार्टून को देखते हो? देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। और क्या, सही बात। आपका भी सुनते हैं मोबाइल में? कभी कभी का डेली सुना कर पागल। तो कथा सुना करो मस्त। सुनते हैं। तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है कौन सा देखता है? तो कार्टून क्यों हैं? देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे एंटरटेनमेंट, खेला करो। सारा पागल हो गया क्या? एंटरटेनमेंट करेगा कार्टून से? थोड़ा खेलो कूदो, खेलने जाते हैं। खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आप और क्या? आपका शरीर फिट नहीं है, खेलने जाते हैं। फिट नहीं है, खेला करो, मोटा हो तुम। ज्यादा दौड़ा करो, खेला करो, कार्टून मत देखो। ठीक है गुरु। सही बात। कथा सुना करो। ठीक है, सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, क्या? हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी ओहो। हमने समाप्ति करी थी। सॉरी, समाप्ति मार डाले किशन जी को। घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने अरे उनको मार डाले, इनको भी मारो क्या? तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा।
ठीक है गुरु जी। खुश रहो, ठीक है गुरु जी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है? मेरा प्रश्न है राधे गुरु राधे जी। जी, अरे तुम्हारा भी है क्या? सुनो सुनो। चरण स्पर्श। खुश रहिए। ओहो सादा चश्मा वाली फादर क्या है? फादर करो फादर। बताओ, आप बोलो। गुरु जी ये बताइए कि हाँ। कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था? नहीं हुआ था अच्छा। गुरु जी कह रहे हुआ था तो हुआ था। नहीं नहीं गई थी। तो नहीं गई? क्यों नहीं गई? पागल हो क्या? जाना चाहिए तुमको। नहीं हाँ नहीं मिला गुरु जी, इनका निमंत्रण नहीं मिला। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ ना गुरु जी। ठीक है। भांडीर वट हाँ जब भांडीर वन में भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में भी और क्या जी। लिखा है पुराण में, महाभारत भगवान ने सब में लिखा। और जी नहीं देख निकलो यहाँ से। राधे राधे। और कोई है? हाँ जी। अच्छा हो गुरु ठीक है। जी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं हाँ, दूर घर से आई हूँ। अपने अकेले आई हूँ गुरु जी, 2 बच्चों के साथ में। ओहो, गुरु जी सही नहीं है। सही नहीं है गुरु जी। पति तो गुरु जी मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरु जी। क्या? ओहो क्या गुरु खराबी जी है? दारू भी पीते हैं और गुरु जी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरु जी। हाँ करते क्या हो तुम? गलती बात करते हो समझाते उनको? और क्या लाते? हम समझाते ले उनको। आते तो हम बात करके गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। हाँ, मांस मछली नहीं खाती ना, बहुत अच्छी बात है। भी खाते हैं गुरुजी और बच्ची के वो समझाओ। बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद अरे मतलब सबसे मारी खाती हो देवर भौजाई ननद से? उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से वो भी गुरुजी। कौन मार? ओहो मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारी मर जाएगी राम राम। और कब से बैठी है गुरुजी? मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। मरेगी क्या मरेगी। है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण हो साल जा। की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब अच्छा। मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है, सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूं गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी। पागल है वो, तुम्हें पागल बनाती चूतिया। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है। हाँ, उसको बच्चे भी सही बताएंगे मारती तुमको। है, मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे ओहो। पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए। एक छत के नीचे रहते हैं तुम चली जाती पर्दा फाड़ के टेंट वाला चाट लेती वहीं से। गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है हाँ फोन पे सिखाएगी वो। दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी, टेंशन मत करो, गुरुजी बोल दिए हैं। साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब अच्छा। गई शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी अरे कितनी नंद लेकर बैठी हो? सास ने। मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं हाँ, अपने पहली बार पति को उठाया तो? बताई थी कि देवर ने मारा है। बातें क्यों बताई? मुझे बोल रहे बताती। थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने देवर मायके का चली ब्याह हो जा। गया? अभी किसी का देवर का हुआ? जी नहीं हुआ। 2 देवर है, 2 नंदी सबसे और बड़ी ये माही रे, तो देवर है इसीलिए तो तुमको पीटते हैं। मतलब पिताजी मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और ओहो। गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है, तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना माँ बाप तो नहीं? मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में नहीं मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर सही बात। उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर क्यों मारता है? भाभी माँ देवर के समान होती है, नालायक काहे भाभी मारता माँ का सामान होती है देवर। गुरुजी, मैं ना अपने 2 हाँ। बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं अच्छा। टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली। तो मैं दिल्ली गई और? बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी। और ये उस समय अच्छा। दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो अच्छा, हॉस्पिटल में करते थे, ठीक है। गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ भी आ रही हूँ, अब मुझे गुरुजी लेने
नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन ओहो, तक रो मत मतलब बेचारी, साहब में रही। सब कल्याण होगा। तो गुरुद्वारा है तो कल्याण लल्ला टॉप। गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे, तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हो। मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है। मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी, उस समय मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं गुरुजी, शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ, मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात सही करा, बात। मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। बाकी गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन मेरे क्यों रखे तुम्हें? नहीं रखूंगा, वो तो समझ मैं गया ना उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं चढ़ जाना ऊपर। और मेरी एक शादी करके बुआ भाग के थोड़ी आई हो, गुरुजी, वो रहना ना पड़ेगा कहती है तुम्हें। ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहाँ से क्यों रखने लायक नहीं है? रखना है उससे। मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही। सही बात, ये बात तो तुमने सही किया, लेकिन उसको पता होगा ना क्या गलत क्या सही है। गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है, उसने आहा। मेरी शादी अभी 3-4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और वो हैं ये बात बोली? ये भी मुझे ताना बोलने दो, मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो, पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुन सही बात। कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी प्रेम से रहें। मेरी बेटी को भी गाली देते हैं, मैं बोलती बेटी है कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी। जब तुमसे नहीं बोलता तो उससे कहाँ सही से बोलेगा? समझ नहीं आती, दिमाग तो पैदल होगा। बेटी है हैं? ये है। कौन है? आप हाँ इधर ला। पढ़ाओ लिखाओ, गुरुजी- आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी को मुझसे पढ़ाओ। मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते। काम करो, काम करो। क्यों नहीं करने देते? गुरुजी, करो मुझे काम, बस बिल्कुल आपसे करो। एक ही आखिरी काम नहीं है मेरे पास आओ, मैं काम दिलाऊंगा और मैं फैक्ट्रियों सब में। ऐसे मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा अच्छा। पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का तुम मतलब करो हफ्ते पूजा में पाठ, 2 मांस दिन मछली ना हमेशा खाओ और कभी सासू तो माँ को रोज बोलो वो भी न चलता खाए है मांस गुरुजी। मछली, बहुत पुण्य खराब होता है सब। हाँ वो उसको तो मतलब मछली उसका ज्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खा। हाँ हाँ, वो रोज खाती मछली, लेकिन तुम न खाना। सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदू हाँ, में खाते हैं, सावन नवरात्रि वो नहीं छोड़ती खाते हैं, है। लेकिन वो लोग वो पागल वागल है क्या? दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है। हाँ अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, ओह। उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। अरे भगवान, खून चूसती थी आंख फोड़ के? खून चूसने वाली है दादी साहब, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही है वो। जी और क्या गुरुजी, यही तो बात है। ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब तभी तो तुम्हारा खून चूस रही है। ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। सब चलो जानते। आप ना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं बात पे, मतलब ये दारू भी पीते हैं, गुटखा भी हमेशा गुरुजी खाते हैं, तो अगर मुझे इसके साथ लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ सकती हूँ गुरुजी, अपने सिर्फ बच्चों किसके के साथ खातिर। किससे लड़ना है? गुरुजी मेरी किससे दादी लड़ना? सास है ना, दादी पैसे से भी तो नहीं लड़ना ही देते हैं पड़ेगा। गुरुजी। दादी से तो लड़ना ही पड़ेगा। गुरुजी तो ये मेरे पति कहते हैं ना कि तू उनसे लड़ाई मत कर, मुंह बंद करके रहो, तब बताइए गुरुजी वो गलत काम नहीं, सेवा सिखाइए। करो, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो। दादी सेवा करवाए, सेवा के योग्य है तो सेवा करो। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन सेवा तो उसमें गुरुजी सही भी तो करना चाहिए ना, कि अब मांस मछली खाए। अब ये बच्चों को मैं सिखाती हूँ, अच्छा बात, तो उनके साथ रहेंगे तो गुरुजी वो भी खाएंगे, तो अलग रहो, फिर अलग रहो। तो बिल्कुल अलग रहो तुम। गुरुजी वो गलत नहीं है ना अलग रहना। और हाँ, गलत नहीं है वो, तुम अलग रहो। 2 बच्चे। बिल्कुल, आपकी दादी की सेवा करने आपका देवर है ऑलरेडी, जी गुरुजी। तो देवर करेगा सेवा। आप लोग और क्या देवर करेगा? लिखाओ, योग्य जी बनाओ। गुरुजी, आप बच्चों को पढ़ाओ, गुरुजी, टेंशन मेरे मत करो। बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, ये बहुत खुश लड़ते रहिए। हैं आपस में। आशीर्वाद, खुश आप रहिए। सभी लोग YouTube पर जो जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलना है, आप सब ऊपर चलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मजे लीजिए।